प्रिय दर्शकों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान हमें करना चाहिए और दान करने का सही समय क्या रहेगा, इन सब के बारे में आपको शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का अपने आप में एक विशेष महत्व बताया गया है। इसका विशेष महत्व क्यों होता है? क्योंकि इस दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चले जाते हैं, यानी कि देवताओं का जो समय होता है वो शुरू हो जाता है। प्रिय दर्शकों, साल 2024 में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर लोगों में एक संशय बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और कुछ लोगों का कहना है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 14 जनवरी रविवार की मध्य रात्रि में, यानी कि 2:44 पर, इसको आप 15 तारीख की सुबह भी बोल सकते हो, तो 2:44 पर सूर्यदेव अपनी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब मकर संक्रांति का पर्व कब मनाएंगे? जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद ही मनाना उचित रहेगा ना। पहले तो हम नहीं मना सकते। किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, जन्म होने से पहले ही उसका जन्मदिन मनाया जाए, ये तो उचित नहीं है। जन्म होने के बाद ही उसके जन्म उत्सव की तैयारी की जाती है, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, यही उचित होता है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी आप सोचिए, अब 14 जनवरी की जो सुबह होती है उस समय सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। अब सूर्यदेव जब धनु राशि में रहेंगे तो फिर मकर संक्रांति का क्या महत्व है? जो हमें दान पुण्य करना है वो तो तभी करना चाहिए ना जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएं। इसलिए तो मकर संक्रांति के नाम से ये पर्व प्रसिद्ध है। लेकिन 14 जनवरी को यदि हम सुबह की बात करते हैं तो उस समय सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। अब मकर में कब प्रवेश करेंगे? मैंने आपको बताया मध्य रात्रि, 14 जनवरी को मध्य रात्रि यानी कि 2:44 पर सूर्यदेव मकर में चले जाएंगे, तो वहीं से मकर संक्रांति की शुरुआत होगी। अब मध्य रात्रि में तो हम दान पुण्य कर नहीं सकते, तो फिर जो दान पुण्य हमें करना होता है, दान पुण्य का जो सही समय होता है वो सुबह के समय ही किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, अब की बार मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 15 तारीख सोमवार के दिन मनाना उचित रहेगा। वैसे तो हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य की जो गति होती है उसमें अंतर आ जाता है, तो इस वजह से ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो साल 2024 की यदि मैं बात करूं तो 15 जनवरी सोमवार के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल इसका जो रहस्य है, इसका जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कारण है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इस दिन किन चीजों का हमें दान करना चाहिए इसके बारे में आपको बता देता हूं। पहले तो आपको यह बता देता हूं कि दान करने का जो सबसे शुभ समय है वो क्या है। 15 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर के शाम तक पूरे दिन आप किसी भी समय कोई भी दान पुण्य कर सकते हो। इस दिन छोटे से छोटा किया गया दान भी महादान कहलाता है। प्रिय दर्शकों, इस दिन विशेष रूप से ठंड से बचने वाली चीजों का यदि आप दान करते हैं तो बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कंबल हो गया, कोट हो गया, जैकेट हो गई, मतलब ठंड से बचने के लिए
जो भी चीजें होती हैं उनका दान आप अवश्य ही कीजिए जरूरतमंदों को। अब जिसके पास पहले से ही बहुत है उनको दान करने से कोई लाभ नहीं है, जरूरतमंदों को दान कीजिए। जो दान आप कर रहे हैं उस चीज की जरूरत किसको है उन्हीं को आप दान करने की कोशिश कीजिए। इस दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान महादान बताया गया है। यह दान करने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चींटियों को दलिए में मीठा मिला करके जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन गाय माता की भी सेवा करनी चाहिए, गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी प्रकार से कोई भी पुण्य का कार्य यदि आप करते हो, किसी की भी सहायता किसी भी प्रकार से यदि आप करते हो तो बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। एक होता है सामान्य समय, उसमें किया गया जो पुण्य होता है तो जो आप पुण्य करते हो उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन थोड़ा सा भी यदि पुण्य कर लिया जाए तो उसका जो फल है वो कई गुना मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता हमें जरूर करनी चाहिए, विशेष रूप से गाय माता की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति को लेकर के जो संशय आपके मन में था शायद दूर हो गया हो। वैसे तो आप 14 जनवरी को भी मना सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं आएगा, लेकिन यदि शास्त्र की बात आप मानते हैं तो फिर 15 तारीख को ही आपको मकर संक्रांति का जो पर्व है वो मनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और कमेंट में श्री सूर्याय नमः जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।